हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो और खुदावंद का शुक्र, उसके नाम की तारीफ हो, वो जो हम सबको प्यार करता और हर तरह से संभालता है और बरकत बख्शता है। उसकी बरकतों के लिए, उसकी नेमतों के लिए, उसकी रहमतों के लिए हमें हर वक्त उसका शुक्र करने की जरूरत है, ताकि हम उसका शुक्र करते रहें और उसके नाम को इज्जत और उसके नाम को जलाल देते रहें। हालेलुया। यकीनन जब जब उसके लोग उसकी हजूरी में जमा होते हैं तो वो भी अपने लोगों के दरमियान मौजूद होता है और अपने लोगों को बरकत बख्शता है। हम खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, जब हम ज़बूर नंबर 100 पढ़ते हैं तो खुदावंद पुकार कर कहता है कि आए अहले जमीन, सब खुदावंद के हजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं और हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़े हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हमद करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो, क्योंकि खुदावंद भला है और उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुष्ट दर पुष्ट रहती है। हालेलुया। आओ हम उसकी वफादारी के लिए उसका शुक्र करें। हालेलुया। उसकी बरकत के लिए उसका शुक्र करें, उसकी रहमत के लिए उसका शुक्र करें। हालेलुया। ग्लोरी जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रिशंदर रबबरा कमंता रबला नो जरबरा कसीरी किमिनिसारा कतूरी बिचूरिया। ऐ खुदा तेरा शुक्र हो, तू जो हम सबको प्यार करता है, हर तरह से संभालता है और बरकत बख्शता है। खुदा तेरी दी हुई सारी नेमतों के लिए, बरकतों बख्शों के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदा जब हम तेरी प्रस्तुत, तेरी हमदोस्ताइश करें तो खुदा गीतों पर, आवाजों पर, साजों पर तेरी बरकत हो। खुदा पाक खुदा, हम तेरे कलाम के वसीला से, तेरी प्रस्तुत के वसीला से बड़ी कसरत से बरकत पाए। खुदा जहां जहां खुदा पाक खुदा तेरी प्रस्तुत हमदोस्ताइश की आवाज पहुंचे, खुदा हर उस जगह पर तेरी बरकत हो। खुदा पाक खुदा यीशु मसीह के नाम से खुदा पाक खुदा, जहां जहां तेरे कलाम की आवाज पहुंचे, तेरे लोग तेरे कलाम के वसीला से बड़ी कसरत से बरकत पाए, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। आइए खुदावंद के हजूर हम अपने सरों को उठाएं। अभी हम खुदावंद की तारीफ में एक गीत गाएंगे। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब के घर में होवे सितारे, रब के घर में होवे सितारे।
Praise Jesus. Hallelujah. Hallelujah. रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। हालेलुया हालेलुया। आइए एक बार अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं और हम दुआ करेंगे। और ये दुआ हम शारून के साथ मिलकर करेंगे। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत मौका के लिए कि तूने ये मौका हमें बख्शा के हम तेरा शुक्र अदा कर सकें। खुदा तू पाक है, कोई तुझसे नहीं है बादशाह। हम तेरा जितना शुक्र अदा करें कम है। तूने हमें अपनी नेमतों से नवाजा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं इस वायरस से हमें महफूज रखा है। तेरे जितने मुकद्दस लोग हैं सबको अपनी हिफाजत में रखा है। वायरस से महफूज सारे खानदानों को महफूज रखा है। जो लोग हॉस्पिटल में उनके दुआ करते हैं तो उनको जल्द से हिस्साबी अता करे तो उसके साथ होना हमारे लिए हमारी जिंदगियों में 100 गुना फल लाए। हमें अपने लिए त्याग कर सबको अपने काम के लिए इस्तेमाल के नाम से मांगता और पा लेता हूँ। आमीन हालेलुया। आइए हम अपने सरों को उठाते हैं। ज़बूर नंबर 111 और 136 ज़बूर नंबर 136 शुक्र यहोवा दा ही करो करो शुक्र यहोवा दा। हालेलुया। ज़बूर नंबर 136। हालेलुया। शुक्र यहोवा दा ही करो करो शुक्र यहोवा दा, शुक्र यहोवा
Praise Jesus. Hallelujah. हालेलुया। शुक्र यहोवा दा ही करो, करो शुक्र यहोवा दा। और मुबारक वो लोग हैं जो हमेशा खुदावन का शुक्र करते हैं और उसके नाम को मुबारक कहते हैं और उसकी हजूरी में रहते हैं। खुदावन का शुक्र, उसके नाम की तारीफ हो। यहाँ हमने खुदावन के हजूर गीत गाया है, ज़बूर गाया है, हम खुदावन का शुक्र करते हैं। और जब हम अभी ये वक्त है कि हम एक और गीत सुनेंगे, तो एवेंजलिस्ट टाइटस के साथ मिलकर हम एक गीत सुनेंगे। सो आइए हम एक गीत गाएंगे एवेंजलिस्ट टाइटस के साथ मिलकर। ब्रदर टाइटस, आपको आवाज आ रही है हमारी? आप अपना माइक अनम्यूट कर लें प्लीज। अच्छा ब्रदर टाइटस, आप माइक करीब करके फिर गाइएगा प्लीज। जी दुआ करें उसके बाद। आइए अपने सरों को खुदावंद के हजूर झुकाएं और दुआ करेंगे। और खुदावंद का शुक्र, उसके नाम की तारीफ हो, वो जो हम सबको प्यार करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद का शुक्र, उसके नाम की तारीफ हो, वो जो हर वक्त हर घड़ी हमारे साथ रहता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं इमैनुअल से दुआस्त करूंगा कि वो दुआ में रहनुमाई करे। आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी सताइश करते हैं आज खूबसूरत और फतेहमंद दिन के लिए। खुदा, तूने हमारी जिंदगी में ये दिन बख्शा है खुदा के हम तेरी हजूरी में इकट्ठे होकर है खुदा, तुझे जलाल दे सके, तेरी प्रस्तश, तेरी इबादत, तेरी हम दो सना कर सके, तुझे कर सके खुदा, तेरी ताजीम कर सके खुदा। क्योंकि तू ही तारीफ, तमजीद, सताइश, प्रस्तश और इबादत के लायक है, तू ही तमजीद के लायक है, इज्जत के लायक है खुदा। तेरा शुक्र करते हैं खुदा, अपने आप को तेरे हजूर में झुकाते हैं खुदा, अपने आप को तेरे ताबीर करते हैं खुदा। तो अपना जलाली हाथ बढ़ा है खुदा, जितनी देर तक है खुदा तेरे लोग तेरी हमदो सना, तेरी प्रस्तश करते हैं खुदा। ऐसे खुदा तेरा जलाली हाथ बढ़ा रहे हैं खुदा, इबादत के सारे हिस्सा में खुदा तेरा जलाल है खुदा, तेरी कुदरत सुनाए हो खुदा। तू अपना कभी हाथ बढ़ाए खुदा, इबादत के शुरू से लेकर आखिर तक तू अपनी कुदरत में छुपाए रखे खुदा, ताकि खुदा तेरे लोग है खुदा पूरे दिल, पूरी अकल और पूरी जान और पूरी ताकत से खुदा प्यार करे, तेरी तारीफ करे खुदा। पहले खुदा तेरा शुक्र करते खुदा, तूने अपने लोगों को अपनी हजूरी में प्राप्त किया खुदा, ताकि तेरी हम दो सना करके और तेरी तारीफ कर सके खुदा। तेरे खुदा जितने लोग है खुदा इस इबादत में शामिल है खुदा, सब कुछ छुए खुदा और बरकत दे खुदा। तेरा शुक्र करती है, सब कुछ मांगे तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। खुदाम की तारीफ हो, खुदाम की तमजीद हो। खुदाम ने आज जो खूबसूरत है और जिंदगी बख्शा उसके नाम को जलाल दे, उसकी तारीफ कर सकें। स्वयं प्रस्तुत में आगे बढ़ते हैं, उसके नाम को जलाल दीजिए, उसकी जय जयकार करते हम जय 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 की जय।
खुदावंद की तारीफ में एक और गीत हम गाएंगे और ये गीत जो है जाजियल की फरमाइश है। चलते चलते नूर में यस्सु के साथ, नूर में मैं चलूंगा फतह पाऊंगा, मैं यस्सु के नूर में चलता चलूंगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं यीशु के नूर में सा चलूंगा, दिनों रात उसके पीछे मैं चलूंगा, नूर में चलूंगा, नीचे चलूंगा, सवेरा मन भी न सो। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते मैं नूर में चलता चलूंगा।
Hallelujah. Praise Hallelujah. God. Hallelujah. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. 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 आइए अपने सरों को खुदावंद की हजूर झुकाएं और दुआ करें और कुछ वक्त हम दुआ में गुजारें. Hallelujah. Glory to Jesus. सब दुआ करें. Hallelujah. थैंक यू लॉर्ड जीसस, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो. तू मौजूद है हमारे दरमियान, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हम तुझे वेलकम कहते हैं. हालेलुया, हम तुझे वेलकम कहते हैं अपने दरमियान, तेरा शुक्र करते हैं. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रेज लॉर्ड जीसस. हालेलुया, हालेलुया. रिश्वतोलारा बबरकलारा बबरशतलारा बबरकलारा बबरसेंटीरिया. प्रेज लॉर्ड जीसस. हालेलुया, हालेलुया. तू मौजूद है, बेशक तू मौजूद है, तू अपने वादा के मुताबिक हमारे दरमियान में मौजूद है. तेरा शुक्र करते हैं. हालेलुया. प्रेज लॉर्ड जीसस. हालेलुया, प्रेज लॉर्ड जीसस. हालेलुया. तेरे खून के लिए शुक्रगुजारी करते हैं, नजात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, उस जिंदगी के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो तूने दे रखी है. हालेलुया, हालेलुया. अपनी जिंदगी के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, फरिश्तों के रब यहोवा, यदि हम तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम में तेरे कदमों में आए हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं. बाप आसमानी, तू हमसे प्यार करता है, तू हमसे मोहब्बत करता है. बाप आसमानी, तूने हमें चुन लिया ताकि हम तेरे जलाल के लिए अपनी जिंदगियों को वक्त कर सके. बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी सारी मोहब्बत के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं. बाप आसमानी, इबादत के शुरू से लेकर अब तक तू हमारे साथ साथ रहा, तूने प्रस्तिश में हमारी बड़ी मदद रहनुमाई की है. बाप आसमानी, हमने रूह के मसा को महसूस किया, हम उसके लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं. बाप आसमानी, जब वक्त पहुंचा है कि हम तेरे पाक कलाम की बातों को सुने सीखें, तो बाप आसमानी तू अपने खादिम को अपने हाथों में ले, उसका मुंह बनाए. बाप आसमानी, जब तेरा बंदा तेरा कलाम सुनाए तो तेरा रूह उसमें से होकर बोले और हम सबके साथ कलाम करे. और आज का कलाम हम सब के लिए, तमाम सुनने वालों के लिए, कलाम सुनाने वाले के लिए भी बाइस से बरकत हो. मसीह यीशु के नाम में ये दुआ मांगते हैं. आमीन. 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 आइए हम अपने सरों को उठाएं. अभी वक्त है कि हम खुदावंद का जिंदा कलाम सुनेंगे और पहला कुरिन्थियों उसका पहला बाब और उसकी 18वीं आयत से 21वीं आयत तक हम खुदावंद के पाक कलाम की तिलावत करेंगे. और मेरी दरख्वास्त है एवेंजलिस्ट टाइटस सैमसन से कि वो पाक कलाम की तिलावत करें. हेलो. पहला कुरिन्थियों का पहला बाब और उसकी 18वीं आयत से 21वीं आयत. पहला बाब
क्यों पहला बाब और 18वीं आयत से 21वीं आयत तक। Verse 17. 18 to 21। आवाज क्लियर नहीं आ रही। पहला करके पहला बाप उसकी 18 आयत में 17 आयत। 18 से 21 आयत। 18 से 21। तो कुरान के कलाम में यूं लिखा है कि संख्या पैगाम हादीक तो बेवकूफी है, मगर हम नजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है, क्योंकि लिखा है कि मैं हकीमों की हिकमत को ले और अक्लमंदों की अक्ल को रद्द करूंगा। कहाँ का हकीम, कहाँ का फकिया, कहाँ का इस जहां का बहस करने वाला। क्या खुदा ने दुनिया की हिकमत को बेवकूफी नहीं ठहराया? फिर जब खुदा की हिकमत के मुताबिक दुनिया ने अपनी हिकमत से खुदा को न जाना, तो खुदा को ये पसंद आया कि इस मुनाफी की बेवकूफी के वसीला से ईमान लाने वालों को नजात दे। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको बरकत मिले। आमीन। आमीन। खुदावंद अपने कलाम की वसीला से हम सबको बरकत बख्शे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, खुदावंद के पाक कलाम का जो हिस्सा आप सबके सामने पढ़ा गया, इसमें हम बड़ी खूबसूरत बातें सीखते हैं अपनी रहनुमाई के लिए, अपनी बरकत के लिए और अपनी तरक्की के लिए। जैसा कि यहां पर लिखा है, फॉर द मैसेज ऑफ द क्रॉस foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। और सलीब के पैगाम में खुदा की कुदरत क्या पाई जाती है। और यहां पर जो पौलुस रसूल बयान करता है कि लिखा है, क्योंकि लिखा है कि मैंने हकीमों की हिकमत को नेस्त कर दिया और अक्लमंदों की अक्ल को रद्द कर दिया। और हकीमों की हिकमत को नेस्त कर दिया और अक्लमंदों की अक्ल को रद्द कर दिया। क्यों उसने बड़े बड़े हिकमत वालों की हिकमत को रद्द कर दिया, नेस्त कर दिया, अक्लमंदों की अक्ल को रद्द कर दिया? क्यों? और जब हम रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत पढ़ते हैं, तो उसका पहला बाब उसकी 21वीं आयत पढ़ते हैं, तो वहां पर हमें पता चलता है कि क्यों खुदा ने उनकी अक्ल को रद्द कर दिया, क्यों उनकी हिकमत को रद्द कर दिया, क्यों उसने खुदा ने उनकी सब कुछ को नेस्त कर दिया, अक्ल और हिकमत और उनकी दनाई को नेस्त कर दिया। क्यों? ये हवाला आप लोग पढ़ेंगे, रोमियो पहला बाब उसकी 21 और 22 आयत।
इसलिए कि अगरचा उन्होंने खुदा को जान तो लिया मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की, बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ गए और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। 22 वो अपने आप को दिना जताकर बेवकूफ बन गए। जी, यहाँ पर हम कितनी खूबसूरत बात देखते हैं कि क्यों खुदा ने अक्लमंदों की अकल को रद्द कर दिया और हकीमों की हिकमत को नेस्त कर दिया। क्यों? इसलिए कि अगरचे उन्होंने खुदा को जान तो लिया मगर खुदा की खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की। खुदा की खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की, बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ गए और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया और उन्होंने अपनी हिकमत के साथ, अपने बड़े नॉलेज के साथ खुदा को जाना, खुदा के ताल्लुक से खूब रिसर्च किया, लेकिन अपनी रिसर्च के मुताबिक वो बेवकूफ बन गए और फिर खुदा की तमजीद और शुक्रगुजारी ना की, बल्कि तरह तरह के ख्यालात में पड़ गए। खुदा ऐसा हो सकता है, खुदा ऐसा हो सकता है, या खुदा है ही नहीं। क्योंकि खुदा को अपनी जिंदगियों से ही उन्होंने निकाल दिया और बल्कि गुनाह में पड़ गए और जब वो गुनाह में पड़ गए तो खुदा ने भी उनकी हिकमत को रद्द कर दिया। और फिर अगले हिस्से में लिखे हैं, कहां का हकीम, कहां का फकीया, कहां का इस जहान का बहस करने वाला, कहां का इस जहान का बहस करने वाला। एक तो लोगों को बहस की बड़ी मर्ज होती है और बहस करना पसंद करते हैं। अगर किसी को कोई अच्छी बात बताई जाए तो वो उसको फॉलो करना नहीं पसंद करते, बल्कि बहस करना पसंद करते हैं। बहस करके उसको खरीदना चाहते हैं और जब खरीदना चाहते हैं और फिर कुछ हासिल नहीं होता तो फिर वो खुदा की खुदाई का इनकार कर देते हैं और फिर वो अच्छाई का इनकार कर देते हैं, फिर वो परस्तश रहमत का इनकार कर देते हैं। और इसलिए खुदा ने बहस करने वालों को भी रद्द कर दिया ताकि बहस करने वाला ही ना हो। अगले हिस्से में लिखा है, क्या खुदा ने दुनिया की हिकमत को बेवकूफी नहीं ठहराया? क्या खुदा ने दुनिया की हिकमत को बेवकूफी नहीं ठहराया? दुनिया की हिकमत, दुनिया की अकल, दुनिया की दनाई, दुनिया की समझ, ये बेवकूफी के जुमले में आती है। ये बेवकूफी है। खुदा का कलाम ये कहता है, क्योंकि इसलिए कि दुनिया जो है वो मुख्तलिफ ज़राए से, मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ बातों से खुदा की खुदाई का इनकार करती है। इसलिए दुनिया की हिकमत को बेवकूफी कहा गया है। लेकिन मुबारक वो लोग हैं जो खुदा की खुदाई के मुताबिक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी करते हैं। जैसा कि लिखा है, इसलिए अगरचे उन्होंने खुदा को जान तो लिया मगर खुदा की खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की।
Although they know God, they did not thankful to Him. They were not thankful to as God. और खुदा की खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की। और जरूरत है कि इंसान जो है वो खुदा की शुक्रगुजारी करे और उसकी तमजीद और उसकी हमदोस्ताइश करे, जैसा कि ज़बूर नंबर 100 में लिखा है, आए अहले जमीन सब खुदावंद के हजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो और गाते हुए उसके हजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसी के हैं, हम अपने आप नहीं बने, फिर हम किसी और के नहीं हैं, बल्कि खुदा के हैं। और खुदा जब चाहता है वो पकड़ लेता है। खुदा जब चाहता है वो तबाह बर्बाद भी कर सकता है, खुदा खत्म भी कर सकता है। जैसा कि हम देखते हैं कि नूह के जमाना में ऐसे हुआ, नूह के जमाना में ऐसे हुआ कि नूह के जमाना में लोग खुदा की खुदाई को भूल गए, खुदा की खुदाई को रद्द कर दिया और अपने आप को अक्लमंद और दना समझने लगे। लेकिन जब खुदावंद का बंदा नूह कश्ती बना रहा था तो उस वक्त भी वो मुनादी भी कर रहा था, लेकिन लोग उसकी सुन नहीं रहे थे, क्योंकि कभी आसमान से बारिश नहीं हुई थी, पानी नहीं बरसा था और वो यकीन ही नहीं कर रहे थे, यकीन ही नहीं कर रहे थे। और किसके लिए ये कश्ती बना रहा है, क्या करेगा इतनी बड़ी कश्ती को? लेकिन उन्होंने अपनी अकल इस्तेमाल की और जब अपनी अकल इस्तेमाल की तो वो तबाह बर्बाद हो गए और खत्म हो गए। और इसीलिए लिखा है, क्या खुदा ने दुनिया की हिकमत को बेवकूफी नहीं ठहराया? और जब हम याकूब के खत का मुताला करते हैं तो याकूब के खत में लिखा है, दुनिया की दोस्ती खुदा की दुश्मनी है। याकूब का खत उसका चौथा बाब उसकी चौथी आयत है, चौथा बाब उसकी चौथी आयत पढ़ने साढ़े को मिलता हूँ। ऐ ज़िना करने वालियों, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि दुनिया से दोस्ती रखना खुदा से दुश्मनी करना है? जी, यहाँ कितनी बड़ी हम खतरनाक और सजाएबल बात देखते हैं। दुनिया की दोस्ती खुदा की दुश्मनी है, कि जो कोई अपने आप को दुनिया का दोस्त बनाता है और वो खुदा का दुश्मन है, खुदा का दुश्मन है। और आज बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां पर हकीकत को जानते हुए लोग, हकीकत को जानते हुए लोग फिर भी मचले बने होते हैं, अपनी मतलब की खातिर, अपनी तरक्की की खातिर, अपनी बढ़ोतरी की खातिर, अपनी सरफराजी की खातिर वो मचले बने होते हैं और उनके दिल के अंदर कुछ और होता है और मुंह पर कुछ और होता है। और क्योंकि इसलिए कि वो कहते हैं दीन भी रखना है और दुनिया भी रखनी है, और हमने उसके साथ भी चलना है और रूहानी लोगों के साथ भी चलना है। और लेकिन याद रखें कि लिखा है, दुनिया की दोस्ती और बुराई की दोस्ती, गुनाह की दोस्ती और गुनाह
गुनाह के कामों में धंसे जाना, हकीकत को जानते हुए भी, तो ये खुदा की दुश्मनी है। और फिर अगले हिस्से में जाकर हम देखते हैं, इसलिए जब खुदा की हिकमत के मुताबिक दुनिया ने अपनी हिकमत से खुदा को ना जाना, तो खुदा को पसंद आया कि इस मुनादी की बेवकूफी के वसीला से ईमान लाने वाले निजात पाएं, ईमान लाने वाले निजात पाएं। और किस पर ईमान लाने वाले? किस पर ईमान लाने वाले निजात पाएं? यीशु पर ईमान लाने वाले और सलीब के पैगाम पर ईमान लाने वाले। क्योंकि लिखा है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। यानी कि जो लोग सलीब के पैगाम पर ईमान लाएंगे और वो खुदा की कुदरत को देखेंगे, वो खुदा की कुदरत को देखेंगे और उन पर खुदा की कुदरत जाहिर होगी। और जब हम यशाया उसका 53 बाब पढ़ते हैं, यशाया 53 और उसकी पहली आयत जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखे हैं, हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया और खुदावंद का बाजू किस पर जाहिर हुआ। हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया और खुदा का बाजू किस पर जाहिर हुआ। यानी कि वो लोग जो पैगाम पर, जो लोग सलीब के पैगाम पर ईमान लाते हैं और उन पर खुदा का बाजू जाहिर होता है, उन पर खुदा का बाजू जाहिर होता है, उन पर खुदा की बरकत आकर ठहरती है। जो लोग सलीब के पैगाम पर ईमान लाते हैं और सलीब के पैगाम में कुदरत पाई जाती है। हम जानते हैं, मैं सरमन को ज्यादा लंबा नहीं लेके जाना चाहता, और हम जानते हैं कि जब हम अंजील मुकद्दस में, मत्ती की अंजील में और मरकस की अंजील में, हम लूका की अंजील में यीशु मसीह की सलीब का वाकया पढ़ते हैं कि जब यीशु मसीह को सलीब दिया गया तो यीशु मसीह के हाथों में कील लगाए गए और उसके पांव में कील ठोके गए और सर पर कांटों का ताज रखा गया, सर पर कांटों का ताज रखा गया और उसको कोड़े मारे गए, उसकी पसली में भाला मारा गया। और यीशु मसीह ये सब कुछ सहने के बावजूद, सब कुछ उसके साथ होने के बावजूद, वो कह रहा था, आए बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। सलीब के पैगाम पर यीशु, सलीब के ऊपर यीशु मसीह ने जो पैगाम दिया है और वो माफी का है, और यीशु मसीह ने हर एक को माफ किया है। इसलिए सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, लेकिन हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। और फिर हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी, तो जब हम मत्ती की अंजील उसका 27वां बाब और उसकी 50 आयत का मुताला करते हैं, तो वहां पर लिखा है कि जब यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी तो हैकल का पर्दा बीच से फटकर 2 टुकड़े हो गया और एक बड़ा भूचाल आया, एक बड़ा भूचाल आया
और फिर कब्रें खुल गई, और कब्रें खुल गई, और उन मुकद्दसों के बदन जी उठे जो यीशु से पहले मर गए थे, और वो बदन जी उठे। लेकिन यीशु मसीह के जिंदा होने के बाद वो कब्रों से निकलकर मुकद्दस शहर में गए और बहुत लोगों को दिखाए। ये खुदा की कुदरत है। इसीलिए लिखा है कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। और फिर जब हम अब्रानियों के खत का मुताला करते हैं, अब्रानियों उसका पहला बाब, अब्रानियों उसका 9वां बाब, उसकी 11वीं आयत से 13वीं आयत जब पढ़ते हैं तो वहां पर हम बड़ी खूबसूरत बातें देखते हैं। वहां पर लिखा है, जब मसीह आइंदा की अच्छी चीजों का सरदार काहिन होकर आया तो उस खैमा से, उस बुजुर्ग तर और कामल तर खैमा की राह से, जो हाथों का बना हुआ और इस दुनिया का नहीं, तो हाथों का बना हुआ इस दुनिया का नहीं, और यीशु मसीह सरदार काहिन होकर आया। और जब हम 12वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां पर लिखे हैं कि वो बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं, बल्कि अपना ही खून लेकर पाक तरीन मुकाम में दाखिल हो गया और अबदी खलासी कराई। हालेलुया। अबदी खलासी कराई। किससे खलासी कराई? गुनाह से। किससे खलासी कराई? गुनाह से। और क्यों ये बात लिखी है कि वो अपना ही खून लेकर पाक तरीन मुकाम में दाखिल हो गया? क्योंकि सरदार काहिन जो था, और वो हर साल में एक मर्तबा बैलों और बछड़ों का खून लेकर, बकरों का खून लेकर पाक तरीन मुकाम में दाखिल होता था, और जिसमें और कोई नहीं जा सकता था, और सिर्फ सरदार काहिन ही साल में एक मर्तबा जा सकता था, क्योंकि वहां खुदा की हजूरी होती थी। और वहां उस पाक तरीन मुकाम में अहद का संदूक रखा हुआ था, और अहद के संदूक के अंदर अहद की तख्तियां थी, अहद का कलाम था, और मन से भरा हुआ मर्तबान था, जो मन बियाबान में इसराइल को खाने के लिए दिया गया आसमान से, उसका भरा हुआ मर्तबान था। और हारून का आसा था, हारून की लाठी थी, और जिसमें फूल और पत्तियां निकल आई थी। और उस अहद के संदूक के अंदर खुदा का कलाम था, और इसलिए वहां खुदा की हजूरी रहती थी। और इसलिए उसके पास और कोई शख्स नहीं जा सकता था, सरदार काहिन नहीं जा सकता था। और लेकिन वो कफारा जो था, वो जो मखलसी जो होती थी उनकी, वो वक्ती तौर के लिए होती थी, 1 साल के लिए होती थी। 1 साल के लिए सरदार काहिन जाता था। लेकिन बाइबल ये बताती है कि यीशु मसीह अपना ही खून लेकर पाक तरीन मकाम में दाखिल हो गया और अबदी खलासी कराई। और क्यों अबदी खलासी कराई? किस लिए हमें
किस लिए अपनी खलासी कराई है। और जब हम 14वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, मसीह का खून जिसने अपने आप को उस अजली रूह के वसीला से बेऐब खुदा के सामने कुर्बान कर दिया, और वो तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों ना पाक करेगा, ताकि जिंदा खुदा की इबादत करें, ताकि जिंदा खुदा की इबादत करें। और क्यों उसने हमारी मखलसी कराई है, क्यों उसने हमारा फिदिया दिया है, क्यों उसने हमें आजाद किया है, इसलिए कि हम पाकीज़गी के साथ जिंदा खुदा की इबादत करें, जिंदा खुदा की इबादत करें। इसलिए लिखा है कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। हालेलुया। एक और हवाला हम देख के बंद करते हैं, अब्रानियों उसका 9वां बाब, और उसकी 27वीं आयत और 28वीं आयत यहां पर लिखे हैं, और जिस तरह आदमियों के लिए एक बार मरना और उसके बाद अदालत का होना मुकर्रर है, उसी तरह मसीह भी एक बार बहुतों के गुनाह उठाने के लिए कुर्बान होकर दूसरी बार बगैर गुनाह के निजात के लिए उनको दिखाई देगा जो उसकी राह देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए लिखा है कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है, खुदा की बख्शिश है और खुदा की रहमत है। सलीब का पैगाम हमारे लिए खुदा की रहमत है। हालेलुया। और क्योंकि लिखा है, इसी तरह मसीह भी एक बार बहुतों के गुनाह उठाने के लिए कुर्बान होकर दूसरी बार बगैर गुनाह के निजात के लिए उनको दिखाई देगा जो उसकी राह देखते हैं। आओ हम उसकी राह देखते रहे और उसका इंतजार करते रहे। और यीशु मसीह ने सलीब पर जान देकर उसने हमें बचाया है, उसने हमें आजाद किया है, उसने हमें बरकत दी है। हालेलुया। और एक और आयत मेरे ज़हन में आ गई, इसको भी पढ़ लेते हैं हम। इब्रानियों उसका 12वां बाब और उसकी पहली दूसरी आयत। बस जब के गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम भी एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है, दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़ें जो हमें दरपेश है, और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। जी, यहाँ पर कितनी बड़ी बात है। ठीक है, पास जबकि गुनाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो आसानी से उलझा लेता है, दूर करके उस दौड़ में सब्र के साथ दौड़ें जो हमें दरपेश है। उस दौड़ में सब्र के साथ दौड़ें जो हमें दरपेश है।
और लेकिन कितनी खूबसूरत बात यहाँ पर देखते हैं कि आओ हम भी हर एक बोझ को और उस गुनाह को जो आसानी से उठा लेते हैं। हमें तरह तरह के बोझ हैं हम पर, हम तरह तरह के बोझ हैं, तरह तरह की ऐसी बातें हैं और जो हमें उलझा लेती हैं ताकि हम गुनाह करें। तरह तरह की हमारी ज़रूरतें हैं जो हमें उलझा लेती हैं, जो हमें गुनाह करने पर मजबूर कर देती हैं। लेकिन आइए हम उस बोझ को, उस ख्वाहिशात को, उन ख्वाहिशात को, उन बातों को जो हमें उलझा लेती हैं ताकि हम गुनाह करें, और उनको दूर कर दें अपनी जिंदगी से, उनको दूर कर दें अपनी जिंदगी से। और फिर कहते हैं उस दौड़ में दौड़ें जो हमें दरपेश है। हमारे सामने एक दौड़ है, एक तरफ इब्लीस की लगाई हुई ख्वाहिशात हैं, इब्लीस की बातें हैं, और एक तरफ रूहानियत है, एक तरफ दुनियादारी है, एक तरफ दीन है। एक तरफ दुनिया की बातें हैं, एक तरफ खुदा की परस्तश है। अब हम दुनिया की बातों को रद्द कर दें, दुनिया की अकल को रद्द कर दें और उस अकल पर कनायत करें जो खुदा की तरफ से है। क्योंकि बाइबल में लिखा है खुदावंद से डर, अमसाल की किताब उसका 3 बाब उसकी 7वीं आयत है, खुदावंद से डर और बदी से किनारा कर, ये तेरी नाफ की सेहत और तेरी हड्डियों की ताजगी है। 6ठी आयत में लिखा है तू अपनी अकल, अपनी निगाह में दानिशमंद ना बन, अपनी आंखों में अकलमंद ना बन। खुदावंद से डर और बदी से किनारा कर, ये तेरी नाफ की सेहत और हड्डियों की ताजगी होगी। और फिर लिखा है ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो। ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो। हमें यीशु को तकते रहना है, और जब यीशु को तकते रहना है तो फिर यीशु जो है वो सारी ख्वाहिशात जो है वो हमारी पूरी करेगा। सारी ख्वाहिशात यीशु पूरी करेगा जो कलाम के मुताबिक है। ये नहीं कि दुनिया की ख्वाहिशात को हमारी पूरी कर देगा, जो कलाम के मुताबिक है। दुनिया में जो कुछ भी हमें चाहिए, अच्छी चीजें चाहिए, वो हमें देगा। और यीशु मसीह ने कहा फिक्रमंद होकर ये ना कहो क्या खाएंगे क्या पिएंगे, इन सब चीजों की तलाश में तो गैर कौमें रहती हैं, पर तुम्हारा बाप जो आसमान पर है वो जानता है तुम इन सब चीजों के मुताज हो। और मेरे भाइयों और बहनों, हमें सब चीजें मिल सकती हैं, लेकिन जब हम सलीब के पैगाम पर ईमान लाते हैं और ये जानते हुए कि यीशु मसीह सलीब पर हमारे लिए मर गया और यीशु मसीह हमारे लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, यीशु मसीह हमारे लिए आसमान पर उठाया गया, यीशु मसीह फिर आसमान से आएगा और वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करेगा, और मैं उसके साथ हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करूंगा। हालेलुया। इसलिए लिखा है कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से बरकत बख्शे। आमीन। जिस किसी ने अभी तक अपने गुनाहों से तौबा नहीं की और वो अपने गुनाहों से तौबा कर ले, अपनी जिंदगी खुदावंद को दे और खुदावंद के साथ चलने का फैसला कर ले, क्योंकि अमाल की किताब उसके 3 बाब उसकी 19वीं आयत में लिखा है बस तौबा करो, रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं। इस तरह खुदावंद के हजूर से ताजगी के दिन आएंगे, खुदा के हजूर से बरकत के दिन आएंगे। वो लोग जो अपने गुनाहों से तौबा करेंगे और अपनी जिंदगी खुदावंद को देंगे और उनके लिए आसमान से बरकत के दिन खुल जाएंगे। हालेलुया।
हालेलुया। आइए अपने सरों को खुदावंद के हुजूर हम झुकाएं और दुआ करें। सब सर खुदावंद के हुजूर झुक जाएं। हालेलुया, 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 ग्लोरी जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया। ये शुक्रगुजारी की दुआ हम इमैनुअल के साथ करेंगे, मिलकर करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर जिंदा आसमानी बाप तेरे शुक्र करते तुम्हारे साथ करते हैं। आज सारा दिन हम सबके बारे में Praise Jesus, हालेलुया। दिन भर तेरे दर्शन करते हैं, एक बार फिर इबादत करने का मौका मिलता है, दुआ करते हैं, तेरे शुक्र करते हैं। तुम सबके साथ हो, तुम सबके सारा दिन भी तुम सबके साथ निभाने का जो भी हमने मैसेज में सुना, तो हम सबके साथ हमारे दिमागों को दिलों को खोलना ताकि उसको अच्छी तरीके से समझने वाले हो सके, अपनी लाइफ में अप्लाई करने वाले हो सके। तुम सबके साथ हो, हम सबको बरकत दे, हर तरह के वायरस से बचा के तो हम सबको महफूज रहे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे आसमानी जलाली मुकद्दस खुदावंद, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद, तेरी सताइश, तेरी हमद करते हैं, क्योंकि खुदा तू जो हमद और सताइश और कुदरत और शुक्रगुजारी के लायक है। खुदा तेरा शुक्र हो, तूने खुदा पाक खुदा अपने खादिम को इस्तेमाल किया है। ऐ खुदा पाक खुदा जहाँ जहाँ भी तेरे कलाम की आवाज पहुंची है और हर उस जगह पर तेरी बरकत हो खुदा पाक खुदा। जो लोग खुदा तेरे कलाम को सुनेंगे खुदा पाक खुदा, उन पर भी तेरा हाथ, तेरा फजल हो, तेरा मसा हो खुदा पाक खुदा। हर तरह से खुदा तू अपने लोगों को ब्लेस करना है खुदा पाक खुदा। यीशु के नाम से खुदा तू गुनाहगारों को तौबा का फजल देना है खुदा पाक खुदा, ताकि वो निजात पाए खुदा। यीशु मसीह के नाम से खुदा पाक खुदा तू बड़ी कुदरत को नाज़िल फरमा कर हर तरह से हम सब की बड़ी सहायता फरमा। यीशु मसीह के नाम से खुदा पाक खुदा तू अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर कनाडा में खुदा तू हर तरह से बरकत ले ले खुदा, ताकि खुदा पाक खुदा हर तरह की तेरी बरकत यहाँ पर हो खुदा। ऐ खुदा कोरोना वायरस खुदा पाक खुदा जल्द जल्द खुदा कनाडा से खत्म हो जाए खुदा पाक खुदा। यीशु मसीह के नाम से खुदा पाक खुदा हर एक कारोबार यीशु के नाम से खुल सके खुदा। यीशु के नाम से खुदा पाक खुदा हर कौम, हर कबीला जो खुदा कनाडा में रहता है अमन और सलामती की जिंदगी गुजार सके खुदा पाक खुदा। यीशु मसीह के नाम से खुदा तू अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर खुदा पाक खुदा इस बिल्डिंग में खुदा पाक खुदा जितने लोग रहते हैं सब पर तेरा हाथ, तेरा फजल, तेरी बरकत हो खुदा, तेरी रहमत हो खुदा पाक खुदा, और तेरे पाक फरिश्तों का पहरा खुदा पाक खुदा इस बिल्डिंग में हमेशा लगा रहे खुदा पाक खुदा। और यीशु मसीह के नाम से खुदा पाक खुदा हर तरह से खुदा तुम हम सब की सहायता फरमाना, हमारे सारे नेबर्स को अपने हाथों में लेना है खुदा पाक खुदा। यीशु मसीह के नाम से खुदा पाक खुदा तो अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर खुदा पूरी दुनिया से खुदा पाक खुदा वायरस खत्म कर दे खुदा पाक खुदा, ताकि पूरी दुनिया के काम जो है बहाल हो सके खुदा। यीशु मसीह के नाम से खुदा तू अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर खुदा पाक खुदा हर तरह से खुदा तू हम सब की सहायता फरमा, तमाम कलीसियाओं पर, तमाम मुकद्दसों पर, तमाम खादमों पर और तेरी बरकत हो खुदा। यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदा की सिखाई दुआ में सीखोगे। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, जिस हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तो हमारे कसूर माफ कर, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि जो बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। खुदा बाप और बेटे रूहुल कुद्दस की बरकत आप से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ होती रहे, आमीन, आमीन। रहेगा नाम सदा ठीक बसेगा, रहेगा नाम सदा ठीक बसेगा, रहेगा की गाना सी गाना कोई बात नहीं, यीशु दोबारा जरूर आएगा,